15 मार्च 2021 को एक लड़की जो कि गुजरात के आनंद जिले की रहने वाली होती है, लगभग 13 साल की लड़की पुलिस को फोन करके कहती है कि सर हमारे घर में रात को भूत आते हैं। लेकिन जब पुलिस इस बात को सुनते हैं तो पहले तो उनको हंसी आने लगती है, लेकिन पुलिस ने लड़की को समझाने की कोशिश किया कि बेटा अभी तुम छोटी हो सकता है कि तुम्हें अंधेरे की वजह से डर लगता हो। लेकिन लड़की अपना जिद पकड़ लेती है कि नहीं, सचमुच हमारे घर में भूत आते हैं और आपको हमारे घर पर आके एक बार जरूर देखना चाहिए। जब लड़की बहुत ज्यादा जिद करने लगती है तो आखिरकार पुलिस को मौके पर वहां आना पड़ता है और पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चला कि वाकई में उसके घर में भूत तो नहीं आते थे, लेकिन कुछ लोग जरूर आते थे। दरअसल हर रात एक नया मर्द, एक नया आदमी उसके घर पर आता था। अब उन आदमी का उसके घर से कोई ना तो नाता था ना तो कोई संबंध था, लेकिन उस लड़की की जो माँ होती है उसके माँ के साथ उन लोगों का नाजायज संबंध था, इसलिए उसकी माँ से रात को मिलने के लिए लोग आया करते थे। जब वो लड़की रात के समय में तरह तरह की आवाजें सुनती थी तो इसी बात को लेकर उसने अपनी परिवार के बाकी सदस्यों से भी कहा कि हमारे घर में कोई ना कोई तो रात को जरूर आता है। लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य ने इस बात पर गौर नहीं किया और इसको नकार दिया। इसके बाद फिर लड़की मजबूर होकर पुलिस को फोन करती है और फोन करने के बाद पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो उस लड़की के मां के कई लोगों के साथ नाजायज संबंध निकले और इन संबंधों की कहानी जब लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि एक लड़की ने पुलिस को फोन करके कैसे अपने घर की समस्याओं को दूर कराया। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस घटना में ऐसा नहीं होता है बल्कि एक कत्ल हो जाता है, वो भी बहुत ही भयानक रूप से। और जब ये सच लोगों के सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शायद यह कलयुग है या फिर कुछ और है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है गुजरात के भुज जिले की और वहीं का एक इलाका लगता है हमीरमोरा गांव। दरअसल यह हमीरमोरा गांव समुद्र के किनारे लगता है और अगस्त 2023 की एक घटना है। एक मछुआरा समुद्र में मछली मार रहा था और मछली पकड़ते पकड़ते उसकी नजर एक चमकीली वस्तु पर पड़ती है। चारों तरफ सुनसान इलाका था। पहले तो मछुआरे ने उस चमकती हुई चीज को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा चमक रही थी। तब उसको रहा नहीं गया और वो उसके पास जाकर देखता है तो वो एक छोटा सा टुकड़ा था जो बहुत ज्यादा चमक रहा था। उसने जैसे ही उसको उठाने की कोशिश की, दरअसल हाथ में पहनने वाली वो एक अंगूठी होती है और उस अंगूठी में एक ऐसा शीशा लगा हुआ था जिसकी चमक बहुत दूर तक जा रही थी। जब मछुआरे ने उस अंगूठी को उठाने की कोशिश की तो वो अंगूठी एक अंगुली के अंदर थी। जब उसने बारीकी से देखा तो जमीन के अंदर एक लाश दबी हुई थी और वो चिल्लाने लगता है और आसपास के लोगों को शोर मचाकर बुलाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सुनसान जगह होने की वजह से दूसरा कोई तो नहीं आता है, लेकिन आसपास के जो मछुआरे और भी लोग वहां पर होते हैं वो लोग जरूर वहां पर आते हैं। अब इसके बाद सभी लोगों ने उस लाश को देखा। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस को मौके पर सूचना देने के बाद पुलिस तुरंत वहां मौके पर पहुंचती है और मौके पर आने के बाद देखा जाता है तो वहां पर एक महिला की लाश निकल कर आती है जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास होती है। लेकिन ये औरत है कौन, कहां से आई है और किसने इसकी हत्या की है या फिर इसकी हत्या साधारण मौत है, पुलिस अब इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश कर रही थी। आसपास के लोगों को और आसपास के थानों पर भी सूचना दे दी जाती है ताकि इस औरत की पहचान हो सके कि आखिर ये औरत है कौन। लेकिन धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है और औरत की पहचान नहीं हो पाती है। इसके बाद पुलिस परेशान होकर उस औरत का एक पर्ची बनवाती है और उस पर्ची को बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, शहर के कोने कोने में उस पर्ची को छपवाया जाता है ताकि कोई भी अगर उस महिला की फोटो को देखता है तो उसको पहचान सके और तब जाके उस महिला की पता लग सके कि आखिर वो है कौन। पुलिस अपने मुखबिरों को भी इस घटना के बारे में बता देती है। तभी मुखबिरों में से एक सूचना मिलती है कि 13 जुलाई 2023 को हमीरमोरा गांव में एक समारोह आयोजित किया गया था और उस समारोह में इस औरत जैसे दिखने वाली एक औरत भी वहां पर देखी गई थी। इससे ज्यादा कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिलती है। फिर 13 जुलाई 2023 को 2-4 दिन आगे का और 2-4 दिन पीछे का कॉल डिटेल निकलवाया जाता है कि उस एरिया के अंदर जिस टाइम उसकी मौत हुई थी, जहां जिस घटना स्थल पे ये घटना घटित हुई थी, वहां पर कितने मोबाइल फोन नेटवर्क एक्टिव थे। जब वहां पे ये सारी चीजें पता की जाती है तो माधापार इलाके के एक व्यक्ति का नाम सामने आता है जिसका नाम योगेश होता है और योगेश का कॉल डिटेल निकलकर सामने आती है और उसका एक दोस्त भी उसके साथ वहां पर था तो उसका भी
कॉल डिटेल निकलवाया जाता है। उसके बाद पुलिस योगेश को संपर्क में लेती है और उसके बाद उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। उससे पूछती है कि एक महिला की लाश हमें मिली है, क्या तुम उस महिला के बारे में कुछ जानते हो? तो योगेश ने कुछ बताने की कोशिश नहीं किया, वो बिल्कुल भी मना कर दिया। लेकिन जब पुलिस शक्ति के साथ अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वो सब कुछ तुरंत उगल देता है। वो सब कुछ बता देता है कि हाँ, मैं उस औरत को जानता हूं, उसका नाम लक्ष्मी है और लक्ष्मी की उम्र 34 साल है और वो माधापार इलाके में रहती है। अब पुलिस उस औरत के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो वाकई में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल उस औरत की शादी हुई थी साल 2009 में। उसके बाद जब उसके पति के साथ मन भर गया था तो उसने अपने पति से तलाक ले लिया। हालांकि उसकी एक बेटी भी हुई थी पहले वाले पति से। उसके बाद वक्त बीत जाता है धीरे धीरे करके। 2014 में वो एक आदमी से दोबारा शादी करती है जिसका नाम जितेंद्र भट्ट होता है और जितेंद्र भट्ट के साथ वो अपनी बेटी को लेकर जिंदगी अच्छे से जी रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जनवरी 2023 में उसकी एक ऐसे व्यक्ति पर नजर पड़ती है। वो आदमी पेंटिंग बहुत अच्छा बनाया करता था, लोग उसकी पेंटिंग को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो लक्ष्मी ऐसे ही उस आदमी के ऊपर निगाहें टिकाती है और उसको देखने लगती है। देखते देखते कहती है कि तुम पेंटिंग बहुत अच्छा बना लेते हो। जिस आदमी से वो बात कर रही थी उस आदमी का नाम योगेश होता है। उसकी उम्र 37 साल की थी। धीरे धीरे करके दोनों में बातचीत का सिलसिला जो है वो चलने लगता है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। यानी कि लक्ष्मी ने पहले एक आदमी से शादी किया था और उसने अपने पति को तलाक दे दिया। उसके बाद दूसरी शादी की और दूसरे पति के साथ वो रह रही थी। इसी बीच उसने पेंटिंग वाले आदमी से प्यार कर लिया। अब योगेश जो पेंटिंग करता था उसको जब भी मन होता था वो लक्ष्मी के घर पर जाया करता था और जितेंद्र को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। यानी जो उसका दूसरा पति होता था वो इस बात का विरोध किया करता था, लेकिन लक्ष्मी कहती थी कि मेरी जिंदगी है, मैं अपने तरीके से जीऊंगी, तुम मुझे रोकने वाले होते कौन हो? तो जितेंद्र को बहुत ज्यादा धमकाया जाता है। उसकी बीवी यानी कि लक्ष्मी बहुत ज्यादा धमकाती है, उसको डराती है और उसको परेशान किया जाता है। उसके बाद उसका पति कहता है कि ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा, जो तुम्हारा मन करता है तुम करो, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके बाद कई बार भी ऐसा भी होता था कि जितेंद्र के आंखों के सामने ही दोनों एक रूम के अंदर जाते थे और एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। ऐसे ही एक दिन लक्ष्मी की जो लड़की होती है जिसकी उम्र 17 साल की थी, वो योगेश को पेंटिंग बनाते हुए देख लेती है। जब उसकी पेंटिंग देखती है तो वो उसके काम पर फिदा हो जाती है, उसकी लड़की भी। और योगेश से लक्ष्मी की लड़की भी प्यार का इजहार कर बैठती है। वो कहती है कि योगेश, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम पेंटिंग बहुत अच्छा बनाते हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। यानी कि जो 17 साल की लड़की थी वो 37 साल के व्यक्ति से प्यार कर बैठती है सिर्फ उसकी पेंटिंग बनाने की वजह से। और उन दोनों के बीच में नजदीकियां इतनी बढ़ जाती है कि अब दिन में योगेश लक्ष्मी के लड़की से मिलता था और उससे संबंध बनाता था और रात के समय में उसकी मां लक्ष्मी से मिलता था और उससे संबंध बनाता था। और उसके पिता, जो उसका सौतेला पिता था, उसको ये बात मालूम तो था, लेकिन जब ये बात लड़की को पता चला कि वो जो योगेश है वो उसके मां के साथ भी संबंध बना रहा है और उसके साथ भी संबंध बना रहा है, तब वो कहती है कि तुम दोनों में से किसी एक को चूज करो, क्योंकि ऐसा नहीं चल सकता है। अगर तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो तो मेरे साथ रहो, अगर तुम मेरे मां से प्यार करते हो तो तुम मेरे साथ रहो। उसके बाद योगेश के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि तुम डिसाइड करो कि तुम किसके साथ रहोगे। फिर योगेश ने 17 साल की लड़की को चुना। तब योगेश और वो लड़की दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि उसकी मां को रास्ते से हटा दिया जाएगा। उसके बाद 23 जुलाई 2023 को एक गांव लगता है हमीरमुरा, और हमीरमुरा से 55 किलोमीटर दूर माधापार एक इलाका लगता है और वहां सभी लोग एक समारोह आयोजित हुआ था, वहीं पर गए हुए थे। समारोह में आने के बाद जो लड़की थी वो अपनी मां लक्ष्मी से कहती है कि मां, मुझे समुद्र घूमने का मन कर रहा है, क्या तुम मुझे ले चलोगी? जैसे ही वो अपनी बेटी की बात सुनती है तो उसकी मां कहती है कि ठीक है, चलो मैं तुमको घुमा कर लेकर आती हूँ। तो उसके मां और बेटी के साथ साथ योगेश भी साथ में जाता है और योगेश का एक दोस्त भी उस समारोह में आया हुआ था। वो चारों लोग चले जाते हैं समुद्र की तरफ घूमने के लिए और उसके बाद समुद्र के किनारे वो लोग टहलते हैं, घूमते हैं। इसी बीच लक्ष्मी के सर पर किसी भारी चीज से वार कर दिया जाता है। दोनों लड़कों में से किसी एक ने कर दिया था। जैसे ही लक्ष्मी को चोट लगती है कुछ देर बाद वो अपना दम तोड़ देती है
और वहीं समुद्र के किनारे एक गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोदने के बाद उसकी लाश को वहां पर दफना दिया जाता है। लाश दफनाने के बाद कुछ दिन बीत जाता है और उसके बाद जब वो लाश बाहर निकल कर आती है तब जाकर पुलिस 1 सितंबर 2023 को इस घटना का खुलासा करती है और तब जाकर पता चलता है कि एक ही व्यक्ति के साथ मां और बेटी के अवैध संबंध था और बेटी अपने मां के अवैध संबंध का विरोध कर रही थी। फिर बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर मां का हत्या करा दिया। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पुलिस के सामने या फिर सबके सामने तो आ ही जाता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। देर जरूर हुआ था लेकिन कातिल सामने आ गया। लेकिन अब अखबारों के माध्यम से जब ये घटना लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस कलयुग में ये सब भी देखना पड़ेगा कि माँ और बेटी एक ही व्यक्ति के साथ संबंध होंगे और वो बेटी अपने माँ को अपने प्रेमी से ही मिलकर उसकी हत्या करवा देगी। दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोग को जागरूक करना है ताकि जीवन में ऐसी गलती कभी भी आप लोग अपने साथ या फिर किसी के साथ भी मत करिएगा। आए दिन ऐसे तमाम घटना जो है न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में आते रहते हैं, तो आप लोग ऐसी घटनाओं से खुद को बचाइए और खुद भी बचिए। चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।